बहारों के जंगल में पारुल चिड़िया और उसका पति बल्लू रहा करते थे और उनके घर के सामने एक बड़ी नदी भी थी। और फिर एक दिन जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है, जिससे पारुल चिड़िया बहुत घबरा जाती है। सुनिए जी, बारिश बहुत जोर की हो रही है, चलो हम घर के अंदर चलते हैं। हाँ हाँ पारुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, चलो हम जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। और फिर पारुल चिड़िया इतना कहने के बाद घर के अंदर चली जाती है। और जैसे ही बल्लू घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी वह अचानक से उसी नदी में गिर जाता है। और फिर बारिश बंद होने के बाद पारुल चिड़िया बाहर आकर देखती है कि उसका बल्लू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे कि वह बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, न जाने मेरा बल्लू कहाँ चला गया। इस बारिश में उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और फिर बल्लू उस नदी में गिर जाने के बाद बहते बहते एक दूसरे जंगल में चला जाता है, जहाँ पर चील और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। तभी उनकी नज़र अचानक से उस बल्लू पर पड़ जाती है। सुनते हो जी, वो देखो, वहाँ पर कोई पक्षी बेहोश पड़ा है। चलो हम उसके पास चलते हैं। हाँ हाँ भगवान, चलो हम उसके पास चलते हैं, देखते हैं उसको क्या हुआ है। और फिर वे दोनों वहाँ से उड़कर बल्लू के पास पहुँच जाते हैं। अरे अरे, ये तो कोई दूसरे जंगल का पक्षी लग रहा है। लगता है बारिश की वजह से बेहोश हो गया है। हाँ हाँ चील जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलो हम इसको अपने घर ले चलते हैं और इसे ठीक करने के लिए कुछ सोचते हैं। और फिर वे दोनों वहाँ से उड़कर बल्लू को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे दाना पानी खिलाकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फिर पारुल चिड़िया एक दिन खाने की तलाश करते करते दूसरे जंगल में आ जाती है। और फिर पारुल चिड़िया जब दाना खा ही रही थी, तभी अचानक से वहाँ पर एक चील आ जाती है। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लगता है तुम इस जंगल में नई आई हो। हाँ हाँ चील भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। खाने की तलाश करते करते मैं यहाँ तक आ गई हूँ। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता जो तुम्हें ही खाने की तलाश में घूमना पड़ता है? हाँ चील भैया, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरा पति गुड्डू था, न जाने वो बारिश में कहाँ चला गया। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारा पति वो ही तो नहीं जो हमको नदी के किनारे बेहोश मिला था? चलो हम तुमको अपने घर ले चलते हैं। और फिर इतना सुनने के बाद पारुल चिड़िया उसके साथ उसके घर चली जाती है। और फिर वहाँ जाकर देखती है कि उसका पति गुड्डू एकदम सही सलामत बैठा हुआ था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। जी, आप बिल्कुल ठीक तो है ना? मुझे लगा था न जाने आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। हाँ हाँ पारुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो नदी के किनारे बेहोश पड़ा था, इन लोगों ने मुझे बचा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचा ली। और फिर इतना कहने के बाद वे दोनों वहाँ से उड़कर अपने घर चले जाते हैं।